हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स देव क्लासेज बूंदी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर यहाँ पर जो भी मार्केट में नई बुक्स आ रही है उसका आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक बुक का रिव्यू देखने को मिलेगा और आपको पता लगेगा कि कौन सी बुक हमें ख़रीदनी चाहिए और कौन सी नहीं, और जो भी बुक्स मार्केट में आ रही है वो अन्य बुक्स से कैसा मेल मिलाप रखती है, क्या ये अलग बनाती है जिसे हमें इनको ख़रीदना चाहिए। तो सारी तमाम बातें आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दी जाती है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मार्केट में जो भी बुक्स आएगी हम फटाफट से उसका तुरंत प्रभाव से आपके सामने यहाँ पर रिव्यू कर देंगे। तो ऐसे ही बुक की सीरीज़ का रिव्यू करते हुए आज हम बुक्स की सीरीज़ में आज हमारे पास जो बुक आई है वो है पशु परिचर की, जो आपके जो लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित है, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। यह अंक प्रकाशन से आती है, ट्रिको वाली किताब के नाम से। तो आज इस बुक के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इस बुक के अंदर क्या है, क्या सिलेबस का कौन सा पार्ट इन्होंने इसके अंदर दे रखा है और क्या इसके अंदर नहीं है। तो उन सारी तमाम बातों को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर 9 सितंबर को जो नया सिलेबस जारी हुआ था पशु परिचर का, वो उस हिसाब से ये बुक निकल के आई है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पशु परिचर और सबसे अच्छी बात, इन्होंने गाय माता को और अपने कृष्ण भगवान जी को भी यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। NCERT 6 to 12 इसके अंदर इंक्लूड है। ट्रिक्स की चित्रों से व्याख्या है, सभी आंकड़ों की प्रामाणिकता है और सरकारी किताबों वेबसाइट द्वारा इसके अंदर चीज़ें बताई गई है। फ़िक्स रेट है इसकी 280 रुपये। ये आपको 280 रुपये की किताब मिलेगी। यदि आपका कोई मतलब ज़्यादा ही जान पहचान वाला है तो आपको ये 10-20 रुपये ज़रूर कम हो जाते हैं, बाकी इसकी भी कोई संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि जहाँ पर भी फ़िक्स रेट लिख जाती है तो फिर वो फ़िक्स रेट पर ही किताब आती है। और इस बुक को अगर आपको बूंदी के अंदर रहते हो और बूंदी में आपको कहीं से मंगवाना भी हो तो आप अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो है, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साइड से देखते हैं तो इस प्रकार का हमें दृश्य नज़र आता है और पीछे से देखते हैं तो हमें इस प्रकार का ये दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। बात समझ में आएगी आप लोगों को। अब इसके अंदर अपन अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है और क्या इसके अंदर नया है। तो ये इस प्रकार की बुक है, प्रथम संस्करण है। सिलेबस के बाद तो प्रथम संस्करण ही आएगा भाई साहब। अब इसमें जो अनुक्रमणिका है, जो आपको विषय वस्तु दे रखी है, समझा दूँ। जंतुओं में जनन, नर जनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र, मध्य चक्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आधुनिक विश्व में चरवाहे, वन्य जीव संसाधन, पशु उत्पादक का पोषण मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, बीमार पशु, पशुओं में औषधियों का उपयोग, पशु आवास, मुर्गियों के लिए आवास व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, प्रजनन, देश व राज्य में दूध, मांस, अंडा, ऊन उत्पादन में प्रति व्यक्ति उपलब्धता, दुग्ध दोहन व दूध का संगठन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, पशुपालन का सामान्य ज्ञान व महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, प्रदेश में पशुओं की विभिन्न नस्लें। तो ये आपके पशुपालन वाला पूरा एक टॉपिक है। इसके अलावा इन्होंने इसमें और क्या क्या दे रखा है, जो सामान्य विज्ञान वाला जो चैप्टर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तंत्रिका तंत्र हो, अंतरस्रावी तंत्र हो, मानव जनन तंत्र हो, मानव परिसंचरण तंत्र हो, मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नर कंकाल तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, मानव नेत्र है, मानव रोग है, अनुवांशिकी है, रसायन विज्ञान का परिचय है, धातु व धातु तत्वों के नाम व आवर्त सारणी इसके अंदर दे रखी है पूरी। प्रकाश है इसके अंदर, धातुएं और उनके यौगिक है, धातु व धातुएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जैव अपशिष्ट, पूरा इन्होंने यहाँ पर एक एक टॉपिक को ढंग से यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा इस बुक में और क्या है तो मैं बता दूं। एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, ये आपको टॉपिक दे रखे हैं। इसके अलावा प्रमुख समसामयिक घटनाएं दे रखी करंट अफेयर्स का, चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, तो वो दोनों इसके अंदर यहाँ पर चीज़ें इन्होंने दे रखी है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बुक के अंदर क्या नहीं मिलने का आपको इस बुक के अंदर राजस्थान का जीके नहीं मिलने वाला है। आपको इसके अंदर राजस्थान का करंट, भारत का करंट, आपको एक तो मैथ्स सब्जेक्ट और एक आपको साइंस का सब्जेक्ट और एक आपका मेन पार्ट पशुपालन का सब्जेक्ट, यही आपको मिलने वाला है। तो अब अपन अंदर देखते हैं कि इस पशुपालन में क्या क्या, इस पिटारे में क्या क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक एक बुक्स को एक एक पेज को अपन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या इसके अंदर मेहनत की गई है। तो जंतुओं में जनन, इस प्रकार से ये बुक हमारे सामने निकल के आती है। इस प्रकार का मैटर है, काफ़ी अच्छे तरीके से, फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो ये इस प्रकार की ये बुक्स है। मादा प्रजनन तंत्र हो, है ना, मध्य चक्र है आपके सामने,
आप देख सकते हैं मैं एक एक बुक को यहाँ पर आपके सामने अच्छे से बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। समझ गए आप मेरी बात? कंप्लीट बुक कह सकते हैं अपन इसको। मैटर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। कुछ बुक्स पार्ट बी की आ रही है, कुछ बुक्स पार्ट ए की आ रही है। तो पार्ट बी में अभी तक जो मैंने रिव्यू करा है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू परचेज दिस बुक। आगे समझ में बात आप लोगों को? यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो। ठीक है, तो ये इन्होंने इस प्रकार से ये जो ऑनलाइन क्लासें रहती है वो भी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर डाल दी है। तो ट्रिकों का भंडारा है, ये ट्रिक्स भी इन्होंने साथ में यहाँ पर इस प्रकार से दे रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो क्लासें रहती है उसका शायद इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल रखा है। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर ये ट्रिकों के साथ यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है। वन्य जीव संसाधन वाला टॉपिक है आपके सामने। तो मैं एक एक पेज बता दे रहा हूँ आपको, फुल डिटेल के साथ है। मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में इसके अलावा ऐसी कोई बुक आई होगी जिसके अंदर इतना डिटेल्स के साथ आपको समझा रखा होगा। समझ में आएगी बात आप लोगों को? देखो, बीमार पशु हो चाहे स्वस्थ पशु हो, सबके बारे में इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। समझ में आएगी आप लोगों को बात? पशु आवास है, चाहे कोई सा भी आवास हो, घर का आवास हो, मुर्गियों के लिए आवास व्यवस्थाएं हो, है ना। मुर्गियों का ही ज़माना है भाई साहब। कृत्रिम गर्भाधान यही तो चल रहा है जीवन में आजकल, और तो क्या है ना। कृत्रिम गर्भाधान ही चल रहा है, चाहे मानव हो चाहे पशु हो। हाँ, मानव पशु सब बराबर हो रहे हैं भाई साहब। तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं कि भाई साहब कुछ नहीं हो पा रहा। प्रजनन है ना, नाम के रह गए भाई साहब आजकल तो सब, क्या ही बताएं आपको। ये चीज़ें हैं। पशुओं को ही देख लो ना आप लोग, ज़बरदस्ती का ही काम हो रहा है सबके साथ। जैविक अवशिष्टों का निस्तारण है, पशुपालन सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। अब ये पूरा एक कंकाल बता दिया इन्होंने तो, है ना। गाय को ज़्यादा इन्होंने माना है, और क्वेश्चन आएगा गाय का 100%, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक एक पेज को मैं यहाँ पर आपके सामने बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो हर चीज़ के बारे में इन्होंने फ़ोटो के साथ अच्छे से यहाँ पर इंक्लूड, और नोट बना सकते हैं आप चाहो तो। सामान्य विज्ञान वाला टॉपिक है, इसमें सामान्य विज्ञान है। आपको पता है मैंने इनकी एक बुक्स सामान्य विज्ञान की भी आती है, जिसका भी मैंने रिव्यू किया था, आपको पता है अच्छे से। उसके में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, तो देख सकते हैं आप लोग। तो उसी के कुछ पार्ट इसके अंदर इन्होंने डाल दिए, क्योंकि इनका सब्जेक्ट साइंस भी है, तो उस हिसाब से ये बुक्स मार्केट में निकल के आई है। काफ़ी अच्छी बुक्स है, नो डाउट। पर्सनली कहूँ तो ये आपको ले लेनी चाहिए और आपको पढ़ लेनी चाहिए, साफ़ सुथरी बात है। देखो, है ना, अब ये अक्टूबर का महीना आने वाला है कल परसों, और आपके 1 अक्टूबर नवंबर ही तो रह गया, दिसंबर में तो आपके एग्ज़ाम ही है यहाँ पे, है कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, धातु अधातु हो, जैव अवशिष्ट हो, ये गणित आ गई, है ना। गणित तो अपना ही सब्जेक्ट है, अपन ही देते हैं गणित तो, है कि नहीं है। ये एलसीएम एचसीएफ वाला है, औसत वाला टॉपिक दे रखा है आपको, लाभ हानि दे रखी है आपको, प्रतिशत आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर इन्होंने, साधारण ब्याज है 2-2, 3-3 पेजों में फ्री कर रखा है जी, और क्या। अनुपात समानुपात है, इस प्रकार से दे रखा है भाई, आपका पेपर में काम हो जाए, और कुछ नहीं है। ये करंट अफेयर्स दे रखा है भाई साहब आपको यहाँ। करंट अफेयर्स का मतलब वो नहीं कि करंट आ जाता है, और सही में आ भी जाता है करंट एग्जाम में, तो क्योंकि करंट ही नहीं आएगी तो फिर करंट ही आएगा, और क्या। इसलिए आपको थोड़ा अपडेट भी रहना पड़ता है देश विदेश की खबरों के साथ। रीलों में नहीं घुसना है, रीलों में कुछ नहीं होता, रीलों से आपका जीके अपडेट नहीं होता है ना, और नहीं ही रीलों से आपके क्वेश्चन आते हैं इनसे, देश विदेश की खबरों से। अभी इजराइल का लेबनान का युद्ध चल रहा है, मिसाइलें पड़ रही, तो उस पर नज़र रखो, क्वेश्चन बनेंगे आपके वहाँ से। पेरिस ओलंपिक पे नज़र रखते तो क्वेश्चन बन जाता। अब तक सीईटी में कितने क्वेश्चन आए देखा ना आप लोगों ने पेरिस ओलंपिक के, फिर पढ़ते लिखते तो नहीं, वीडियो देखने आ जाते हो बस। हाँ, तो इस पर करंट अफेयर्स देखा करो, ये करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं सारी यहाँ पर। तो ये इस प्रकार की प्रमुख खेल गतिविधियाँ हैं, तो आता है एग्ज़ाम में, ये पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ेगा तुम्हारी जगह, और क्या है कि नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मत लगाओ मन, किसने कहा कि लगाओ। तुम नहीं पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ेगा। तुम खुद ही जिम्मेदार हो दूसरे को सिलेक्शन देने का, क्योंकि सामने वाले का सिलेक्शन जब ही होता है जब आप पढ़ाई करना छोड़ देते हो। यदि आप अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो सामने वाले का आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर आपने थोड़ी सी भी 19-20 कमी रखी पढ़ाई में तो सामने वाला सिलेक्शन ले जाएगा वहाँ पे। नॉर्मल सी बात है, कोई लाग लपेट वाली बात ही नहीं है ये, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये बुक थी आपके सामने। उम्मीद है आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको समय समय पर और भी कई सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से बता सकें। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको एक वीडियो कैसा लगा और क्या ही मतलब और कर सकते हैं अपन, कौन सी बुक का हम रिव्यू कर सकते हैं, तो वो सब हम हमें बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।